Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. So today we are going to do chapter first super senses of class 5th EVS. Okay, तो आज हम ये फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, सुपर सेंसेस. ओके, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुपर सेंसेस होता क्या है. व्हाट इज़ सुपर सेंसेस? सुपर सेंसेस ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें दुनिया को जानने और समझने में हमें हेल्प मिलती है. चीज़ों को, सभी लोगों को, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उन सबको जानने में, समझने में हमें हेल्प मिलती है. सो हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके, कौन कौन से? सो सी, नोज़ से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं. ओके, नोज़ से हम चीज़ों को स्मेल करके पता लगाते हैं कि वो क्या स्मेल आ रही है उसकी, है ना. एंड सेकेंड, आइज़ से हम क्या करते हैं? साइट. आइज़ से हम देखने का काम करते हैं. हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं? अपनी आइज़ से. एंड नेक्स्ट, जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन, जिससे हम टच करके देखते हैं, चीज़ों को टच करके पता करते हैं, गर्म है, ठंडा है ना, तो हम टच करके वो चीज़ों को पहचानते हैं. नेक्स्ट, ईयर्स से हम क्या करते हैं? सुनते हैं. हमारे आसपास जो भी साउंड्स होती है उनको हम सुनते हैं. एंड देन टंग से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं. चीज़ों को टेस्ट करके पता करते हैं कि उसका टेस्ट क्या है, मीन्स वो स्वीट है, सॉर है, बीटर है, वो किस तरह का टेस्ट कर रहा है. ओके, तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सब सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो जो क्या जानवर है, क्या उनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, और हमारे सेंस ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, सुपर सेंसेस. सो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है. कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है आपको और आपको पूछा गया है, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, कि क्या ये चीज़ें आपके साथ कभी हुई है. अब देखो कौन कौन सी. फर्स्ट, यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, क्या आप प्लेग्राउंड में बैठे हों, कुछ खा रहे हों. एन ईगल फ्लू डाउन, और एक ईगल ऊपर से उड़ के नीचे आता है. एंड टुक अवे योर रोटी, और आपका जो रोटी का टुकड़ा है वो लेके चला जाता है ना. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि जैसे आप बाहर बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले कुछ खा रहे हो और ईगल या कोई पक्षी आपके हाथ से वो चीज़ लेके उड़ जाता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज, एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, यानी आप जैसे कोई डॉग सो रहा है और आप उसके पास से आराम से भी जाओ तो भी जो डॉग हैं उसके ईयर्स कैसे होते हैं, एक बार से ऐसे वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, जैसे वो उसको पता चल गया कि आप वहाँ से जा रहे हो और जो आपके चलने की आवाज़ है उसने वो सुन ली है ना. तो क्या आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं? सी नेक्स्ट, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, तुमने कुछ ग्राउंड पे कुछ मीठा गिरा दिया है. एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, यानी थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है. घर में भी ऐसा अक्सर होता है कि आप कुछ खा रहे हो और कुछ मीठा गिर गया है, तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे चींटियाँ सब आ जाती हैं उस चीज़ को कैच करने के लिए, लेने के लिए. ओके, वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आपको सोचना है. ओके, इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो आपको इस चैप्टर में आगे समझ में आएगा. एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं. जैसे हमारे पास होते हैं ना, सुनने का, देखने का, टेस्ट करने का, स्मेल करने का, फील करने का, ये सेंसेस होते हैं. ऐसे ही उनके पास भी होते हैं, एनिमल्स के पास भी. ओके, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. ओके, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे
फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स अपने प्रे यानी शिकार, अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख सकते हैं। ओके, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और जो कुछ एनिमल्स हैं वो फेंटेस्ट साउंड यानी हल्के से साउंड को भी वो सुन सकते हैं। ओके, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्मेल से ही अपने फ्रेंड को पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल का वर्ल्ड है वो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सेंसेस, अमेजिंग सेंसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। यानी आपको बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ें इस चैप्टर में आपको पता चलने वाली है। ओके, कि कौन कौन से सेंसेस होते हैं एनिमल्स के पास। ओके, नेक्स्ट पेज। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एंट है वो अपने फ्रेंड को कैसे पहचानता है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन दी ग्राउंड। जो एंट है वो एक साथ ग्राउंड में जाते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम दी अदर साइड। जैसे ही वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से कोई एंट का ग्रुप आ रहा है, द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। वो जो फर्स्ट एंट है वो अपने होल में वापस आता है। एंड द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। जो एंट गार्डिंग के लिए होल के पास रहता है वो उसको पहचानता है और फिर उसको पता चलता है कि ये इसको अंदर आने देना है या नहीं। कैसे पता चलता है? एंट को उसकी स्मेल से पता चलता है और कुछ जो सेंसेस होते हैं उनसे पता चलता है कि ये एंट उनके ग्रुप का है या नहीं है। ओके, सो थिंक एंड टेल। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। जो एंट है उसको कैसे पता चला कि जो दूसरे एंट आ रहे हैं उनके ग्रुप की तरफ, क्या वो उसी ग्रुप के हैं या दूसरे ग्रुप के हैं। सी, एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास भी अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग दीज सेंसेस, और इन्हीं सेंसेस का यूज़ करके द एंट कुड आइडेंटिफाई दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। और इन्हीं सब सेंसेस का यूज़ करके जो एंट है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि वो जो दूसरे एंट है वो इसी ग्रुप के थे या नहीं थे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। जो गार्ड एंट थी उसने उस एंट को कैसे पहचाना कि वो उसी ग्रुप का है या नहीं। बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस। कैसे पहचाना? अपने स्मेलिंग सेंस से। द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस। कैसे पहचाना उसने? अपने स्मेलिंग सेंस का यूज़ करके पहचान लिया गार्ड एंट ने कि वो जो दूसरी एंट है वो इसी ग्रुप की है या नहीं है। ओके, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो नाउ वी गोइंग टू सॉल्व दैट। ओके, ट्राई दिस एंड राइट। सो ड्रॉप सम शुगर, जैजरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है कि ग्राउंड पे कुछ चीनी, गुड़ या कुछ भी मीठा आपको गिरा देना है। ओके, देन वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। और वेट करना है एंट्स का कि वो वहाँ पे आती हैं या नहीं आती हैं या कब तक आती हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। कि एंट्स को आने में कितना टाइम लगता है। इट टुक अबाउट 15 to 20 minutes फॉर एंट्स टू कम। यानी 15 to 20 minutes का टाइम लगता है और ये एरिया पे डिपेंड होता है। कहीं कहीं पे बहुत जल्दी आ जाती हैं एंट्स 5 to 10 minutes में, और कहीं कहीं पे 15 to 20 minutes भी लगते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। कि क्या पहले कोई एक एंट आती है या पूरा ग्रुप आता है। ओके, एक साथ आते हैं वो। सो
आंसर इज वन एंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ एंट्स, यानी पहले एक चींटी आती है और फिर उसका ग्रुप उसके पीछे पीछे सभी आ जाते हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. जो एंट है वो उस जो फूड का पार्ट है, शुगर, जेजरी, एनीथिंग स्वीट, जो भी आपने गिराया है, वो उसके साथ क्या करते हैं. द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल. एंट्स क्या करते हैं, वो फूड को अपने साथ अपने होल में लेके चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. कि वो वहाँ से कहाँ जाते हैं. दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर. वो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ से अपने होल में फूड के साथ चले जाते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू दे मूव इन अ लाइन. क्या वो लाइन में ही चलते हैं. तो आप क्या लिखोगे, येस दे मूव इन अ लाइन. ओके, नेक्स्ट पेज. नाउ केयरफुली without harming the ants block their path for a while with a pencil. अब आप क्या देखोगे, जब आप देखोगे कि वो चींटियाँ सभी लाइन में आ रही हैं तो आप उनके रास्ते को ब्लॉक करोगे एक पेंसिल से, लेकिन ध्यान रखना है किसी चींटी को आपको हार्म नहीं करना है. ओके, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि वो एंट्स जो हैं आपके पाथ ब्लॉक करने के बाद भी किस तरह से मूव होते हैं. ओके, सो व्हाट यू विल राइट हियर. सो पाथ को ब्लॉक करने के बाद भी जो एंड्स हैं वो कैसे जाएंगी. एंड्स क्लाइम अप ऑन द पेंसिल. वो पेंसिल के ऊपर चढ़ेंगे एंड दे स्टिल मूव इन अ लाइन. और वो अभी भी बिल्कुल लाइन में ही वहाँ से मूव होंगे. ओके, यानी एक साथ वो एक दूसरे की स्मेल को फील करते हुए, सूंघते हुए वो बिल्कुल लाइन में ही जाएंगी. सभी चींटियाँ लाइन में जाएंगी. ओके, मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. ओके, ही फाइंड आउट दैट एज द एंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन दी ग्राउंड. और उस साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया, क्या खोजा कि जो एंट्स हैं जब वो जाते हैं तो अपने पीछे ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ के जाते हैं, है ना. द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. और जो दूसरी चींटियाँ हैं वो उसी स्मेल को सूंघते हुए अपने रास्ते को ढूंढ लेती हैं और उनके सभी वो पीछे पीछे चलती रहती हैं एक दूसरे के पीछे पीछे. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चींटियाँ हैं वो प्रॉपर लाइन में कैसे चलती हैं, क्योंकि वो जो चींटियाँ हैं वो स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं और वो दूसरी चींटियाँ उसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो सभी लाइन में जाते हैं. ओके, नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. अब आपको समझ में आया होगा कि जब आपने उसका जो पाथ है वो ब्लॉक कर दिया था तब भी वो कैसे लाइन में जा रही थी, क्योंकि वो स्मेल की वजह से उसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो अपने सभी पाथ पे कंटिन्यू जा रहे थे. ओके, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. अब यहाँ पे हम देखेंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जो कुछ मेल इंसेक्ट्स हैं वो अपनी फीमेल्स को उनकी स्मेल के थ्रू पहचान लेते हैं, है ना. सी, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज. क्या आप कभी मॉस्किटोज से परेशान हुए हैं. जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. अब मॉस्किटोज जो हैं उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं. वो जहाँ पे भी आप बैठे हो वो वहाँ पे आके आपको बाइट कर लेते हैं, है ना. तो कैसे, ऐसा कैसे होता है. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. मॉस्किटो आपको कैसे फाइंड करते हैं, आपकी बॉडी की स्मेल से वो आपको ढूंढ लेते हैं. दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट. आपके जो पैर हैं
पैरों की जो सोल है उसकी स्मेल से भी वो आपको ढूंढ लेते हैं। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और जो आपकी बॉडी की गर्माहट होती है उसको भी वो लोग फील करके आपको फाइंड कर सकते हैं और फिर आपको आके बाइट कर सकते हैं। ओके, सी आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। दिस इज आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, यानी जो सिल्क वॉर्म है वो अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि वहाँ पे उसकी फीमेल वॉर्म है। कैसे कैसे पहचानता है? बाय हर स्मेल, उसकी स्मेल से। हमने यहाँ पे अभी देखा ना कि कुछ जो मेल इंसेक्ट्स हैं वो अपनी फीमेल्स को स्मेल के थ्रू पहचान लेते हैं, तो उसमें से कौन है? एक सिल्क वॉर्म। ओके, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने डॉग को कभी इधर उधर, जैसे ये देखो सूंघ रहा है ना, इधर उधर सूंघते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है, क्या स्मेल करने की कोशिश कर रहा है? अब ये देखो क्या है वो? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन दी रोड। वो रोड पे अपना जो खुद का एरिया है उसको मार्क कर देता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो मेरा एरिया है ना। रोड पे, गली में, कहीं पे भी जहाँ पे वो डॉग रहता है तो उसके आसपास के एरिया को वो मार्क कर देता है, निशान एक तरह से बना देता है कुछ ऐसा जिससे उसको पता चल जाता है कि ये उसका एरिया है। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय देयर स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी। यानी वो किस तरह से मार्क करता है अपने एरिया को? अपने यूरिन और पॉटी का यूज़ करके। यानी वो अपने एरिया में जगह जगह पे यूरिन और पॉटी कर देता है और उसकी स्मेल से उसको पता चल जाता है कि ये उसी का एरिया है या किसी और डॉग का एरिया है। और जब कोई और डॉग उसके एरिया में आता है तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो स्मेल करके देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये उसका एरिया है या नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? तो आप बताइए, जो ह्यूमन बीइंग है यानी जो इंसान है वो अपनी इस स्पेशल सेंस यानी सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ किस तरह से करते हैं? सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग यानी डॉग की जो स्मेल का सेंस है उसका यूज़ वो किस तरह से करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? यानी डॉग के पास एक स्पेशल है ना सेंस जो है स्मेल की सेंस, तो ह्यूमन बीइंग्स उसको किस तरह से अपने काम में यूज़ करते हैं? सो आंसर इज, ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स। किस तरह से यूज़ करते हैं? क्रिमिनल्स को कैच करने में, पकड़ने में। इन सर्च ऑफ एक्सप्लोसिव्स, यानी आपने ऐसा देखा होगा टीवी में कि कहीं पे बम फिट किया हुआ है या कोई धमाके वाली कोई वस्तु है तो वहाँ पे जो डॉग्स हैं उनको बुलाया जाता है और वो स्मेल करके पता लगाते हैं कि कहाँ पे है वो एक्सप्लोसिव्स, है ना। रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स, यानी जो कुछ चीज़ें चोरी हो गई है तो उसको ढूंढने के लिए भी हम डॉग की सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए हेल्पफुल कब होती है? व्हेन डू यू फाइंड, कब आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल है? लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल that food has gone bad or that something is burning। यानी जैसे आप फूड को स्मेल करके पता लगाते हो ना कि जो फूड है वो ख़राब हो चुका है या जल चुका है ना। तो आपको कब पता चलता है कि ये जो सेंस है आपके लिए
हेल्पफुल है जब आप इस तरह से काम करते हो, है ना, यानी कि चीज़ों को सूंघ के पता लगाते हो खाने को कि वो ख़राब है या जला हुआ है, तो इस तरह से। ओके, आंसर इज व्हाट यू कैन राइट इन इट, अदर देन स्मेलिंग बैड और burnt ऑब्जेक्ट वी कैन आल्सो सेंस द स्मेल ऑफ परफ्यूम। हम अपने इस जो सेंस है स्मेल करने की, उसका कहाँ यूज़ करते हैं? हम परफ्यूम का यूज़ सूंघने में, स्मेल करने में सेंस का यूज़ करते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर की खुशबू लेने में। स्मेल ऑफ स्वेट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्वेट का स्मेल लेना, सोप्स का, डिटर्जेंट्स का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जिनको हम स्मेल करके हमारी जो ये सेंस है ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना है जिनको आप उनके स्मेल से पहचान सकते हैं बिना उनको देखे। सो आप क्या लिखेंगे इसमें? वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स लाइक शिप, गॉट, काउ, डॉग, कैट, है ना। ऐसे जो कुछ एनिमल्स हैं उनको हम बिना देखे उनकी स्मेल से हम उनको पहचान सकते हैं। ओके, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दो हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स वो स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब यहाँ पे आपको 5 थिंग्स लिखनी है जिनके स्मेल आपको पसंद है और जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। ओके, जैसे ये कॉलम बनाओगे इस तरह से, आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है ना। आई लाइक द स्मेल ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ। तो आप लिखोगे आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हो, कॉस्मेटिक्स आइटम्स जैसे किसी को पसंद है, किसी को पेट्रोल की स्मेल भी पसंद होती है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और डोंट लाइक में आपको किसकी स्मेल पसंद नहीं है, केमिकल, गार्बेज, गटर, है ना, बैड स्मेलिंग थिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो आप उन सब चीज़ों को, जैसे गार्लिक की स्मेल किसी को पसंद नहीं है ना, ऑनियन की, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको आप इसमें लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली आप कौन सी चीज़ें आपको पसंद है उसकी स्मेल और कौन सी चीज़ों की स्मेल पसंद नहीं है वो इसमें फिल करोगे। ओके, नेक्स्ट इज़, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स। क्या आप जब ये लिखने के बाद आप देखोगे तो क्या आपके और आपके फ्रेंड्स के सिमिलर आंसर्स हैं या डिफरेंट है? हो सकता है कुछ चीज़ों की स्मेल आपको पसंद हो, आपके फ्रेंड को पसंद ना हो, और हो सकता है वो सिमिलर भी हो। ओके, फिर आप लिखने के बाद ये चीज़ें सर्च कर सकते हो, डिस्कस। सी, अब हम पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।